शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख तू मिटा दे, खिचड़ी खिला दे बाबा खिचड़ी खिला दे। फिर बाबा से बोले, मेरी ओर भी देख ले बाबा, मेरी ओर भी देख ले बाबा, जीवन धन्य बना दे, आजा मेरी कुटिया में भी पानी से दिया जला दे, बाबा बाबा कहता हूँ बेटा कह के तू बुला दे, दुख के सागर में तन है, खुशियों से मुझे मिला दे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? बाबा के ऊपर अटूट विश्वास करते हुए उनकी सेवा में, उनके जप में जब हम लगे रहते हैं तो बाबा को विवश हो सुधि तेरी लेनी ही पड़ती है, तेरी हर इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। बस विश्वास अटल होना चाहिए, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम साईं है, शिव है। भगवान ने कहा है गीता में, साईं ने कहा है, करने वाले के आगे करतार भी हार जाता है, करने वाले के आगे करतार भी हार जाता है। आप जिस लक्ष्य को पाने की सोच रहे हैं, बस आपकी मेहनत कड़ी होनी चाहिए और आपको विश्वास भी होना चाहिए कि मैं यह काम करूंगा तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल दूर नहीं, जिस मंजिल को आप पाने को दिल में रखे हुए हैं, आपके रास्ते पर अभी कांटे हैं तो कल फूल भी होंगे, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार तुम्हारा है, फल देने का अधिकार उस परमात्मा पर है। लेकिन आपको यह बात याद रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है उसे फल जरूर मिलता है और अति सुंदर फल मिलता है। इसी श्रृंखला को लेते हुए आज मैं आपको बाबा का एक छोटा सा चमत्कार बताने जा रहा हूं, जो मैं हर क्षण हर पल पाता रहता हूं। अभी कुछ समय पहले की बात है, घर में जो बाबा को एक तेल के दीपक के साथ घी का दीपक जलाया जाता है, जब उसकी आराधना की जाती है। आज से मैं आपको 2.5 से 3 साल पहले की घटना बताने जा रहा हूं। तो कुछ दिन से घर में घी खत्म था और परिस्थितियां भी विपरीत थीं, धन का अभाव बना हुआ था। तो घर में जब जाप किया जाता है तो घी का दीपक जब तक जाप चलता है तब तक जलता रहता है। तो घर में पैसे का अभाव होने की वजह से घी हम नहीं ला पा रहे थे। तो मेरी धर्म पत्नी ने बोला कि घी खत्म हो गया है, आपको घी लाना है। तो मैंने बोला पैसे का अभाव है, अभी घी नहीं ला सकते हैं। और मैंने बोला जब बाबा इस तरीके की परिस्थितियां दे रहा है कि घी नहीं ला सकते तो रहने दो,
मत जलाइए आप घी का दीपक, केवल तेल का दीपक जलाएं। जब वह हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहा है, दे ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। तो जब हम दुखी होते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो आप ध्यान रखें, हमसे ज्यादा दुखी हमारा साईं हो जाता है और वह कोई न कोई विधि विधान हमारे कष्टों के निवारण हेतु खोजने लगता है। परंतु हम धैर्य खो देते हैं। कुछ ही दिनों बाद, मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन ही एक व्यक्ति घर पर आया, कहने लगा, नीचे से आवाज लगा रहा था, भाई घी ले लीजिए। तो मैंने उसको अनदेखा कर दिया, तो वह आवाज पे आवाज लगाता जा रहा था। जब मैंने ऊपर से उसको बोला, भाई नहीं लेना है, कहने लगा, भाई मैं आपको बहुत ही सस्ता घी दे दूंगा। तो हमने कहा, भाई अभी पैसे नहीं हैं हमारे पास, हम घी नहीं ले पाएंगे। तो उसने कहा, देख तो लीजिए आके। जब मैंने घी देखा तो कहने लगा, गाय का शुद्ध घी है, आपको मैं कम पैसे में दे दूंगा। मैंने कहा, क्या भाव दे रहे हो। कहने लगा, 600 रुपए किलो, आपको मैं 400 रुपए दे दूंगा। मुझे पैसे की आवश्यकता है और घी बिक नहीं रहा है। तो हमने कहा, भाई 400 रुपए भी मेरे पास नहीं है। कहने लगा, मैं 300 रुपए दे दूंगा, आप मुझे जो कुछ भी देना हो वो दे दे, बाकी पैसे मैं आपसे बाद में ले लूंगा। मैंने कहा, नहीं चाहिए, मैं किसी का उधार नहीं करता भाई। कहने लगा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे बाद में पैसे दे दीजिए, परंतु घी ले लीजिए। वह बहुत मना करने के बावजूद भी नहीं माना और जबरदस्ती मुझे 1 किलो घी दे गया और मैंने उसको केवल 150 रुपए ही दिए और कहा, 150 रुपए हम 15 दिन के बाद देंगे आपको। तो उसने स्वीकार कर लिया और उसी दिन से बाबा का घी का जो दीपक जलाते हैं वह जलना फिर शुरू हो गया। धीरे धीरे वह व्यक्ति आता रहा, मैंने उसके पैसे दे दिए। आज बाबा के दरबार में 1.5 से 2 किलो घी रखा रहता है। उस दिन से आज तक बाबा का ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन घी की जोत ना जलाई जाए। तो जब हमारे लिए चिंता होती है तो इससे अधिक चिंता हमारे साईं को होने लगती है। आप विश्वास ना खोएं और उसके जप और तप में लगे रहें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर कृपा ना हो। आज बाबा ने इतनी शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है कि जिस भी व्यक्ति की प्रार्थना मैं बाबा के चरणों में रखूंगा, बाबा उसकी वह इच्छा, परेशानी दूर करना शुरू कर देते हैं। आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखेंगे और यदि आप बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपके ऊपर बाबा की, साईं की, शिव की कृपा जरूर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।